मेरे दिल से तो बददुआएं निकल रही हैं इस सवेरा के लिए। इसकी वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास बता रहा, खुदा इसका सत्यानाश कर, बेड़ा गर्क कर। अम्मी चले ना, बस ना, हौसला करें आप, फिक्र ना करें। मैं अब्बू का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से कराऊं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर से चलने फिरने लगेंगे। अरे भाभी आप फिक्र मत करिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आप देखिएगा सवेरा कैसे तड़प तड़प कर रोएगी। अम्मी बस एक दफा पप्पू को ठीक होके घर आ जाने, फिर देखिए कि मैं उस सवेरा और उसके भाई के साथ करता क्या। और जब तक ये सवेरा तुम्हारी बीवी बन के मेरी नजरों के सामने फिरती रहेगी, मुझे चैन नहीं आएगा। उज़ैर बेटा तुम बुरा मत मानना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें अब सवेरा का फैसला कर देना चाहिए। जी आंटी, मैंने भी यही सोचा कि सुबह तक मैं उसका फैसला कर दूंगा। ना सिर्फ तलाक दूंगा उसे, बल्कि उसके और शानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। देखो उज़ैर बेटा, जो करना है जरा जल्दी कर लेना, ऐसा ना हो उसका भाई कहीं भाग जाए और सजा देने के लिए फिर सवेरा रह जाए। नहीं आंटी, इतनी आसानी से तो भाग नहीं दूंगा मैं उसे। आखिर वो जलील इंसान भाग के जाएगा कहाँ? जहां भी जाएगा ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जिस चीज़ के लिए मैं पिछले कितने सालों से तड़प रही थी, आज सवेरा और इसके भाई ने वो काम खुद कर लिया। अब तो सवेरा के पास कोई वजह नहीं बची कि इसका रिश्ता उज़ैर से कायम रह सके। अब उज़ैर जैसे ही सवेरा को तलाक देंगे, मैं अम्मी से कहूँगी कि शाहाना आंटी से मेरी और उज़ैर की शादी की बात करें। क्या सोच रही हो माँ? कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। आप बैठे ना। नाज़िया की ये हालत देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ बेटा, इन हालात में नींद किसको आएगी? मुझे तो यकीन नहीं आता कि सवेरा अपने भाई के साथ मिलकर इतना सब कुछ कर सकती है। पापा, आप किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना कि उसके दिल में क्या है। हाँ माँ, चाहे रंजिशें और कदूरतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर कोई बहू अपने ससुराल वालों के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकती, ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। इस सवेरा पे तो मुझे पहले दिन से ही शकुक व शुबहात थे, मगर मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। आज ये सब होने के बाद उसकी हकीकत सबके सामने आ गई है। माँ बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब तुम्हें इन सब घर वालों का ख्याल रखना है। देखो बेटा, जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं ना, इस ज़हनी अजियत से निकलने के लिए हमें बहुत बड़ा वक्त चाहिए। पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नाज़िया की खोई हुई मुस्कुराहट वापस ला सकूं। मैं उज़ैर से मुसलसल राब्ते में हूँ। भाई साहब आईसीयू में। क्या? आईसीयू में? हाँ बेटा, सवेरा ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है ना, उसकी तलाफी शायद मुमकिन ही नहीं। क्या हुआ हामिद अंकल को? भाई साहब को बहुत सीवियर अटैक हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। अंकल अब्बू को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। हामिद अंकल ठीक हो जाएंगे। कहाँ जा रही हैं आप? आजे हमारी गाड़ी में बैठ जाए, आगे छोड़ देते। अरे मैडम, इतने नखरे क्यों दिखा रही हैं? चले हमारे साथ, हमारी गाड़ी में बैठे, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। आप जो समझ रहे हैं, मैं वो लड़की नहीं हूँ। एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं मुझसे? तो हम कौन से बदमाश हैं मैडम? हम भी तो आपकी तरह शरीफ हैं। और रात को 1 बजे अकेली जा रही हो? भाईजान प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। प्लीज इस तरह से तंग मत करें। हम आपका मसला हल करने आए बीबी। आप मुझे बता दें कितने पैसे चाहिए आपको? अपनी बकवास बंद करो।
अल्लाह का शुक्र है आप लोग आ गए। ये इंसान मुझे इधर रास्ते में रोक के मेरे साथ बेहुदा बेवकूफी कर रहा था। साहब ये औरत झूठ बोल रही है। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती है हैं? और रात चलती औरतों को छेड़ते हो। और तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं हो क्या? साहब आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। मैं तो उनकी मदद करना चाह रहा था। मदद करना चाह रहा, और जो तू उसकी मदद करना चाह रहा था ना, मुझे सब पता है। और वैसे बीबी, आप इतनी रात गए यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मैं तो टैक्सी रिक्शा ढूंढ रही थी। यहाँ पास मेरे ससुर अस्पताल में थे, तो मुझे अपनी अम्मी की तरफ वापस जाना था। यहाँ पे कोई नजर नहीं आई टैक्सी रिक्शा, तो मैं पास देखने जा रही थी सिर्फ। देखें, आप इस वक्त आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे के हालात ख़राब हैं। और बाय द वे, आप यहाँ तक पहुँची कैसे? ये पास में अस्पताल में, मेरे शौहर वहीं पे हैं अभी। बड़े अजीब आदमी है आपके शौहर, जिन्होंने इतनी रात के आपको अकेले बाहर आने की इजाज़त दे दी। बेहतर यही है कि आप हॉस्पिटल वापस चले जाएं, बल्कि हम आपको छोड़ देते हैं और साथ आपके शौहर से मुलाकात भी हो जाएगी। चल भाई, तू तो निकल, आ जाए। तो आप हैं इसके शौहर? जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए। आपने इतनी रात के अपनी वाइफ को इस तरह अकेले बाहर जाने की इजाजत कैसे दे दी? वो इंस्पेक्टर साहब, दरअसल देखें, जितनी भी मजबूरी हो, घर की औरतों को इस तरह रात के बाहर निकालना अच्छी बात नहीं। इसको कितनी मशकूक आदमी ने रोका हुआ था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग आ गए, वरना खुदा न खास्ता इनके साथ कुछ भी हो सकता था। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। ठीक है, आइंदा एहतियात कीजिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या जरूरत क्या थी इतनी रात के बाहर निकलने की? निशाने को ढूंढ। अच्छा बस, जाओ जाके अब्बू का ख्याल रखो, जाओ। अब्बू आप प्लीज टेंशन ना लें, मैं हूं ना, सब देख लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पे छोड़ दें सब कुछ। और जिसने आपकी हालत की है ना, उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। मैंने चुप हो जाओ सवेरा, कितना झूठ बोलोगी? हमसे तो झूठ बोल ही रही है, हमें भाई के सामने भी झूठ बोलना शुरू हो गई। जी अब्बू, कुछ चाहिए आपको? कोई बात करनी है आपने? नाजिया कहाँ है? वो नाजिया की फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है, घर पे माहम और खालिद अंकल के साथ। बाहर जा, उधर से कुछ बात करनी। जी, आप तीनों जरा जाइए 2 मिनट के लिए। देखिए, आप टेंशन ना लें, इतनी बातें ना करें आप प्लीज। जी अब्बू, अब कहिए क्या बात? उधर बेटा, मुझसे एक वादा करो बेटा, अगर मैं मरनी चाहूं तो सवेरा के साथ कोई ज्यादती न करना और मैं उसे तलाक देना बेटा। वो देखें, आपकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, हम घर जाके इस बारे में बात करेंगे, अभी आप आराम करें। नहीं हुसैन, पहले मुझसे वादा करो,
जिस बात से मैं रोक रहा हूं तुम्हें, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओ। अब उस सवेरा के बारे में सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ जानने के बावजूद भी अब मुझसे ही कह रहे हो। उजैर बेटा, मैं सवेरा को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। वो ऐसा नहीं कर सकती बेटा। ये सारा किया धरा शानी का है। देखिए अबू, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दें। मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। आप ठीक होके एक दफा घर आ जाएं, फिर हम करेंगे इस बारे में बात। वादा कर ले बेटा, मरते हुए बाप से वादा कर बेटा, सवेरा को कोई तकलीफ नहीं देगा। कर ले वादा बेटा, कर ले वादा, कर ले बेटा। क्या कह रहे थे? पता नहीं अम्मी अबू को क्या हो गया। क्या अजीब सी बात की उन्होंने मेरे साथ। क्या अजीब सी बात? अम्मी अबू ने मुझसे कहा है कि मैं सवेरा को उसके किए की सजा ना दूं। क्या हो गया? सब कुछ उसी लड़की की वजह से हुआ। अस्पताल तक पहुंच के अभी भी ये क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने कहा तो कहा क्यों। वो अब भी सवेरा को बेकसूर समझती। भाभी लगता है सवेरा ने कुछ घोल के पिला दिया हामिद भाई को, इसी ने उन पर जादू टोना किया होगा। इतना कुछ हो गया, मेरी बच्ची की बारात वापस चली गई, खुद अस्पताल पहुंच गए। अच्छा अम्मी, बहरहाल आप अब इस बारे में अबू से कोई बात ना कीजिए, जरा उनकी तबीयत संभल जाने दें, घर आ जाएं, फिर मैं समझाऊंगा, करूंगा बात उनसे। हाँ भाभी, उज़ैर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी इस मौजू पर हामिद भाई से बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं कुछ लेकर आऊं, चाय वगैरह आप लोगों के लिए? पानी पिला। अच्छा मैं लेके आता हूँ। वो ये सब क्या हो गया है? आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। बेटा असल में रिटायरमेंट के बाद भी मैं सुकून से नहीं बैठा ना, अल्लाह ने मेरे आराम का बंदोबस्त कर दिया। वो ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपकी रिपोर्ट्स अभी डॉक्टर को दिखाई है मैंने, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है आप, इंशाल्लाह पहले की तरह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अब बस ऐसी बातें नहीं करनी आपने। अबू ये आप क्यों हमारे सर पे सवार हैं? चली जाए यहाँ से। भाई ये क्यों यहाँ पे रुकी हुई है? नाजिया बेटा, सवेरा से इस लहजे में बात मत करो। सवेरा बेटी, रात से तुम यहाँ रुकी हुई हो, तुम भी थोड़ी देर घर जाके आराम करो। मैं देखो पानी लाती हूँ। जी वो FIR कट भी जाए, शानी को पुलिस पकड़ भी ले, फिर भी मेरी गई हुई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? अब देखिएगा इंशाल्लाह नाजिया का रिश्ता उससे भी ज्यादा अच्छे खानदान में, आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह। अच्छा दवाई खा ले। हामिद भाई को तो दिमाग चल गया। सवेरा की इतनी बड़ी साजिश बेनकाब होने के बावजूद वो उन्हें सच्ची लग रही है। मुझे तो लग रहा था कि हामिद अंकल सवेरा को उज़ैर के हाथों से धक्के दिलवा के जलील करके इस घर से निकालेंगे, मगर यहाँ तो सारी कहानी उल्टी हो गई। बेटा ऐसी होती हैं चालाक लड़कियां, तुम्हारी तरह नहीं जो उज़ैर की मोहब्बत का ताजमहल बनाकर घर में बैठी रही, आज तक इकरार के दो बोल भी नहीं कह सकी। अम्मी जब से उज़ैर की सवेरा से शादी हुई है, मुझ में तो उससे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रही।
सवेरा को इस घर से निकालने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा बेटा, तभी बात बनेगी। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सवेरा के पास सिर्फ हामिद अंकल की सपोर्ट है। उज़ैर के दिल से तो वो निकल ही चुकी है और मैं उसे उसके दिल में दोबारा बसने भी नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, तुम नाज़िया को अपनी मुट्ठी में रखना, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। वक्त पड़ने पर वो भी हमारे काम आ सकती है। अम्मी आप फिक्र ही ना करें, बस आप देखती जाएं कि मैं करती क्या हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्वेलरी आपके साले ने ही चुराई थी और एंड बारात वाले दिन शादी रुकवाने के लिए आपकी बहन को भी अगवा किया? जी इंस्पेक्टर साहब। आप एक बार और सोचें, क्योंकि अगर एक बार एफआईआर कट गई और मुजरिम गिरफ्तार हो गया तो फिर केस आसानी से खत्म नहीं होगा। तो इंस्पेक्टर साहब, मैं केस खत्म करवाना चाहूंगा भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप शानी को अरेस्ट करें और उसे सख्त से सख्त सजा दें। मेरा मतलब ये है कि बाद में कानून आपकी रिश्तेदारी का कोई ख्याल नहीं करेगा। अगर आप सुलह करना चाहते हैं तो अभी कर लें। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शानी को सजा दिलवाने की बात कर रहा हूं और आप मुझे समझौता करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे समझौता करने के लिए नहीं कह रहा। उम्मूमन इस तरह के केसेस में सुलह ही होती है और प्यार मोहब्बत की कहानी में ऐसा ही होता है जनाब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप शानी को जल्द अज जल्द अरेस्ट करें और हवालात में डालें। दैट्स इट। ठीक है, तो फिर मैं एफआईआर काट कर नफरी आपके साथ भेज देता हूं उसे गिरफ्तार करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आ रही हूँ भाई, अरे आ रही हूँ भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे? अरे उज़ैर बेटा तुम आओ अंदर आओ। शानी कहाँ है? बाहर भेजें उसे। बेटा सब खैरियत तो है, शानी तो घर पे नहीं है। और ये तुम्हारे साथ पुलिस वाले क्यों आए हैं? शानी को गिरफ्तार करने आई है। इंस्पेक्टर साहब तलाशी कीजिए। हेलो, तलाशी लो। शानी तो घर पे नहीं है, वो तो किसी और शहर गया हुआ है काम से। शानी ने क्या कर दिया जो तुम पुलिस को लेकर आए हो? मेरी बहन को अगवा किया उसने, इसलिए